मेम साहब, ये पंखा आपने बाहर कबाड़ी के लिए रखा है ना, क्या मैं इसे घर ले जाऊं? हाँ, अगर तुम्हें जरूरत है तो ले जाओ। जी। रुक, नीचे रख। तेरे बाप का पंखा है तो उठा रहा है इसे, रख नीचे। बहू, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? अरे उसे जरूरत है तो ले जाने दो उसे। पर क्यों लेके जाने दी मम्मी जी? पंखा हमारा है, हमारी मर्जी, इसको क्यों दे रहे हैं हम? ये खरीद नहीं सकता है क्या? भिखारी कहीं का। अरे उसे जरूरत होगी तभी तो वो मांग रहा है, वरना वो क्यों मांगता? और वो हमारे यहाँ काम करता है, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 15,000 रुपए कमाता है महीने का ये, और आप कह रहे हो कि सैलरी कुछ भी नहीं है, पैसे होते हैं इसके पास, खरीद सकता है। पर नहीं, आपको तो दया जाती है गरीबी देख के। कोई जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया ना, पंखा यहीं रहेगा। मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं 15,000 रुपये महीना कमाता हूँ, और आपको तो पता है ना महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। इस महंगाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा 3 साल का बेटा भी है, बहुत बीमार रहता है, क्योंकि हम लोगों के पास पक्का मकान तो है नहीं, हम लोहे की टीन में रहते हैं। अब आपको पता है कि गर्मी में वो कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है। हमारे पास पंखा भी नहीं है, जिस वजह से हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और बच्चे को हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे इस पंखे की बहुत ज़रूरत है। इस पंखे की जरूरत है? अरे छोटा सा बच्चा है, तो डॉक्टर ने भी बोला है कि अगर उसे ठंडक में रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम इसके बच्चे के लिए इसकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। आगे ना आप इसकी बातों में, इसने झूठी कहानी सुनाई और आपने इसकी बात मान ली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पंखा लेने के लिए झूठ बोल रहा है। और मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैंने बोल दिया ये पंखा ये लेके नहीं जाएगा तो नहीं लेकर जाएगा, बात खत्म। देखो, इस घर की बड़ी मैं हूँ, और मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। और मेरे बेटे ने आज तक मेरी बात नहीं काटी, तो फिर तुम कौन होती हो मेरी बात काटने वाली? खाटू श्याम बाबा तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा करेगा। बस तू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। और जाते जाते कमेंट में जय खाटू श्याम लिख देना। क्या हुआ माँ? देखो, अपनी पत्नी को समझा लो, ये ना मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे कोई गलत क्या बोला? ये फ्री फंड पंखा दे रहे हैं, इसको क्यों देना है? खरीद ले खुद ही। बस इतनी सी बात पे इनको गुस्सा आ गया। इसे पंखे की जरूरत है तो मैं तो बस इसकी मदद कर रही थी, और ये मुझे मना कर रही है। अरे कबाड़े वाले को देंगे तो 50-60 रुपए का जाएगा, और क्या 50-60 रुपए के लिए हम किसी की मदद करना छोड़ दें? सही कह रहे हो माँ। और वैसे भी ये पंखा हम कबाड़ में ही तो दे रहे हैं। एक काम कर, ये ले जाएगा, इसके काम आ जाएगा। तू ले जा पंखा। जी साहब। रुक, नीचे रख। तुम मम्मी जी की बातों में क्यों आ रहे हो लक्ष्य? तुम कैसे बात कर रहे हो? फ्री फंड में से पंखा दे रहे हो? मम्मी जी तो पागल है, तुम भी पागल बन रहे हो उनके पीछे। देख बेटा, इसका छोटा सा बच्चा है, कुल 2-3 साल का, वो बहुत बीमार है, और डॉक्टर ने उसे कहा है कि ठंडी जगह में रखना, वरना ज्यादा बीमार हो जाएगा। अब तू ही बता, इसके छोटे से बच्चे के लिए क्या हम इसे पंखा नहीं दे सकते? साहब देखिए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, 3 साल का है वो, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आपको तो पता है ना मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ, पर मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ। हमारे घर में पंखा नहीं है साहब, बहुत गर्मी लगती है। अगर आप ये पंखा मुझे दे दोगे तो मेरे बच्चे का भला हो जाएगा। अरे नहीं भाई, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, ये पंखा तू ले जा, तेरे काम आ जाएगा। लक्ष्य मेरी बात। बार कुछ नहीं, तेरे को कह दिया ना, ये पंखा यही लेके जाएगा। और एक बात बता, जब आज हम सक्षम है कुछ चीज करने के लिए, तो हम इसकी मदद कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और एक बात बता, तू अपनी जिद के चक्कर में ये भी भूल गई, अरे हमें किसी की मदद भी करनी चाहिए। और हाँ, आज के बाद अगर तूने मेरी माँ से जबान लड़ाई और मेरी माँ की बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरी बात समझ ले। और भाई एक काम कर, तू ये पंखा ले जा।